कभी आपने सोचा क्या होगा आपके मरने के बाद? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल बातचीत चैनल। दोस्तों, कभी आपने सोचा मरने के बाद क्या होगा और आपकी आंखें बंद होगी तो उस दिन क्या होगा? आपका परिवार आपको याद करेगा या रोएगा, या आपकी एफडी, आपका फ्लैट, आपकी ज़मीन और आपके बैंक बैलेंस के लिए एक दूसरे का गला घोटेगा या काटेगा? सुनने में दोस्तों कड़वा लगता है, लेकिन कोर्ट कचहरी में सबसे ज़्यादा मामले इन्हीं चीज़ों को लेके हैं। अदालतों में सबसे ज़्यादा केस चोरी के नहीं दोस्तों, मर्डर के नहीं दोस्तों, आतंकवाद के नहीं। सबसे ज़्यादा केस है मरे हुए आदमी की दौलत के। जिस इंसान ने खून पसीना एक करके ईंट से ईंट जोड़कर घर बनाया, मरने के बाद उसी के घर के आंगन की दीवारें खींच दी जाती हैं दोस्तों। आज का वीडियो सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं दोस्तों, आज का वीडियो एक ढाल है, एक कवच है और एक ब्रह्मास्त्र है। आज हम बात करेंगे एक उस कागज़ की जो आपके जाने के बाद भी आपके बच्चों को अनाथ होने से बचाता है दोस्तों। उस कागज़ का नाम है वसीयत, यानी विल। आज शुरू होता है दोस्तों वसीयत का महाकुंभ। कानून की किताब है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 2 सब सेक्शन एच साफ कहती है दोस्तों, वसीयत जादू नहीं है, यह आपकी आखिरी इच्छा की कानूनी मोहर है दोस्तों। अब जरा कोर्ट के नज़रिए से समझे दोस्तों। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए के पास एक पुश्तैनी मकान है, खुद का एक फ्लैट है, 4 बैंक अकाउंट हैं, पत्नी के गहने हैं और सबसे बड़ी बात, ए के 3 बच्चे हैं दोस्तों, बी, सी और डी। जब तक ए जिंदा था सब साथ खाना खाते थे, सब साथ रहते थे, ए की चिंता करते थे ठीक है नहीं है। और जैसे ही ए मर गया दोस्तों, ए की चिता ठंडी भी नहीं हुई, ड्राइंग रूम में पंचायत चलने लग गई। बड़ा बेटा बी कहता है, पापा का ख्याल सबसे ज़्यादा तो मैंने रखा, वो मेरे साथ रहते थे, उनकी देखभाल सब चीज़ मैंने की। बेटी सी कहती है, आजकल लड़कियों को भी बराबर का कानून है और बराबर का हिस्सा मिल रहा है और मिलता है। छोटा बेटा डी कहता है, अगर मुझे हिस्सा नहीं मिला मैं सबको जेल भिजवा दूंगा। मामला पहुंचता है कोर्ट के कटघरे में दोस्तों। जज साहब चश्मा ठीक करते हैं और सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या मरने वाले ने कोई वसीयत छोड़ी है? और अगर जवाब आता है वकील साहब की तरफ से नहीं या आपकी तरफ से नहीं, तो तैयार हो जाइए दोस्तों अगली 2 पीढ़ियों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में। अब बात करते हैं दोस्तों इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 59 कहती है, हर वो शख्स जो 18 साल का है और दिमाग से दुरुस्त है वो अपनी वसीयत लिख सकता है। अब कोर्ट को समझिए दोस्तों। बेटी सी कहती है, पापा ने वसीयत लिखी थी। तब तक बेटा बी तुरंत चिल्लाता है, झूठ है ये, पापा तो बीमार थे, होश में नहीं थे। जज साहब पूछते हैं, क्या ए को पता था कि वो क्या साइन कर रहे हैं? और वकील साहब, साबित कर दिया, वसीयत बनवाते समय तो ए नशे में थे, दबाव में थे, या दिमाग ठीक नहीं था, परेशान थे, या दिमाग ठिकाने नहीं था। तो वो वसीयत सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा हो जाता है दोस्तों वहीं पे। लेकिन कानून एक और बात कहता है, अगर एक अंधा है, अंधा था, बहरा था या बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका दिमाग चल रहा था, तो उसकी वसीयत पत्थर की लकीर है दोस्तों। अब आती है धारा 63 कोर्ट में 90% वसीयत यही दम तोड़ देती है दोस्तों। लोग वसीयत तो लिख लेते हैं पर कानून भूल जाते हैं दोस्तों। जज साहब के 3 सवाल होते हैं दोस्तों। पहला, क्या वसीयत कागज पर है? मुंह की कोई कीमत नहीं है दोस्तों। दूसरा, क्या उस पर एक के साइन या अंगूठा है? और तीसरा सवाल दोस्तों, सबसे जरूरी है दोस्तों, क्या वहाँ 2 गवाह मौजूद थे? अब यहाँ एक पेंच फंस जाता है दोस्तों। अगर आपने गवाह उसे बना दिया जिसको संपत्ति मिल रही है, तो खेल बिल्कुल खत्म। यानी कि कोई बेटा हो या जो भी उसमें हिस्सेदारी मांग रहा हो, तो खेल खत्म दोस्तों। बड़ा बेटा बोलेगा गवाह तो लालची था, या छोटा वाला बोलेगा वो तो लालची है, तो जज साहब कहेंगे वसीयत अवैध है। इसलिए गवाह हमेशा वो बनाओ जो निष्पक्ष हो दोस्तों। अब बात करते हैं रजिस्ट्री की। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 18 कहती है, वसीयत रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं है। लेकिन सच्चाई सुनिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एक लोहे की दीवार है दोस्तों। कल को अगर कोई कहेगा साइन नकली है, तो रजिस्ट्रार का रिकॉर्ड, अगर आपने रजिस्ट्री करवा रखी है तो रजिस्ट्रार का रिकॉर्ड गवाही देगा। जज साहब कहेंगे सरकारी दफ्तर में वसीयत हुई है, आरोप खारिज। अब सबसे बड़ा खतरा दोस्तों, ए के पास
दो तरह की संपत्ति है, एक तो वो जो खुद उसने खरीदी हुई है, दूसरी वो संपत्ति जो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी यानी दादा परदादा से मिली हुई है। खुद की कमाई पर ये तो राजा है जैसे चाहे उसे दे सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 हावी हो जाती है दोस्तों। आप अपनी वसीयत में पुश्तैनिक संपत्ति का वो हिस्सा नहीं बांट सकते जो आपका है ही नहीं। अगर आपने पूरी पुश्तैनिक जमीन एक बेटे को दे दी तो कोर्ट उसे कैंची से काट देगा दोस्तों। वसीयत लिखने के बाद मान लीजिए ए ने एक नया बंगला खरीदा, अब क्या होगा? उसके लिए आती है कोडिसिल यानी वसीयत में एक छोटा सा अपडेट। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अपडेट पर भी वही दो गवाह चाहिए दोस्तों, वरना अपडेट फेल, पुरानी वसीयत ही चलेगी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों उस मोड़ पर जहां से पूरे भारत का कानून बदल रहा है, यानी कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024। अगर आप उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, तो वसीयत के मायने बदल गए हैं दोस्तों। यूसीसी की धारा 204 से 210 अब आपका भविष्य तय करेगी। उत्तराखंड में अब वसीयत कराना मजाक नहीं है दोस्तों। अगर वसीयत नहीं तो यूसीसी की धारा 81 एक्टिव हो जाएगी दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, सिर्फ बेटा बेटी नहीं, माता पिता का भी हिस्सा फिक्स कर दिया गया है। सबसे क्रांतिकारी बदलाव, पुराने कानूनों में मुस्लिम भाई सिर्फ 1/3 संपत्ति वसीयत कर सकते थे दोस्तों, लेकिन यूसीसी ने इसे खत्म कर दिया है। अब हर धर्म, हर व्यक्ति, हर जाति अपनी 100% संपत्ति किसी को भी दे सकता है दोस्तों उत्तराखंड यूसीसी के अंदर। लेकिन शर्त वही है, यूसीसी की धारा 206 वसीयत आज़ाद होनी चाहिए दोस्तों। अगर वसीयत पर किसी का डर या लालच तो धारा 208 के तहत जज साहब उसे 1 मिनट में रद्द खारिज कर देंगे दोस्तों। एक और ज़रूरी बात दोस्तों, एग्जीक्यूटर, बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चलती दोस्तों, और बिना एग्जीक्यूटर के वसीयत नहीं चलती है। एक ऐसा आदमी चुनिए जो आपके जाने के बाद वसीयत को लागू करवाए, वरना बच्चे फिर से कोर्ट कचहरी में झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, ये मेरा है, मेरा हक है। और अंत में प्रोबेट दोस्तों, मतलब कोर्ट का सर्टिफिकेट। बड़े शहरों में बिना प्रोबेट के तो बैंक वाले पैसे लोन तक नहीं देते हैं दोस्तों यहाँ तो कोर्ट कचहरी, ये तो कोर्ट कचहरी का मामला हो गया। एक छोटा सा कागज और 2 गवाह और एक सही सलाह आपके परिवार को सड़कों पर आने से बचा सकती है दोस्तों। वसीयत मौत के दस्तावेज नहीं है दोस्तों, वसीयत आपके परिवार के लिए आपका आखिरी प्यार और आखिरी निशानी है दोस्तों। आज ही लिखिए, वरना आपकी फोटो के नीचे प्यार की जगह दोस्तों फूल की जगह जूते चप्पल भी पड़ सकते हैं दोस्तों। बोलने में अजीब है पर ऐसा भी हो सकता है। और लीगल बातचीत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम कानून की भाषा के साथ साथ कुछ हकीकत की भाषा से भी बोलते हैं दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त, मिलते हैं अगली कानूनी बातचीत में। जय हिंद दोस्तों।